छात्रा रेप मौत मामले में कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार। क्या मनीष रंजन की आपको जरूरत नहीं है? क्या मनीष रंजन को बेल दे दी जाए? कोई दिक्कत होगी? अब ऐसे में बता दें कि क्या मनीष रंजन को आज सच में जमानत मिल जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, नीट छात्रा रेप मौत मामले को 2 महीने लगभग बीत चुके हैं और ऐसे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किसने क्या किया। मनीष रंजन की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन लगातार जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है और आज भी आपको बता दें कि मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई है। और ऐसे में जहां एक तरफ कोर्ट सीबीआई को फटकार लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ क्या मनीष रंजन आजाद हो जाएंगे? क्या मनीष रंजन अब जेल से बाहर आ जाएंगे और इस मामले का खुलासा कभी भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा? ये अब सवाल खड़ा हो रहा है और इसमें कई सारे तथ्य जुड़े हुए हैं जो हम आपको बताएंगे। देखिए, सुनते जाइए कि इस मामले में अभी तक क्या हुआ है और मनीष रंजन को लेकर के क्या सुनवाई चल रही है, क्या बातचीत हो रही है। देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन को बुधवार को भी पेश किया गया और आज भी इस मामले को लेकर के सुनवाई होने वाली है। पॉक्सो कोर्ट में जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। अब बता दें कि बीते दिन सीबीआई 4 बंडलों में अपनी जांच रिपोर्ट और केस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंची। 2.5 घंटे तक सुनवाई चलती है, जिस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाया और सवाल किया कि 20 दिनों से सीबीआई मुख्य दर्शक बनी है। जब आपको केस हैंडओवर किया गया तब आपको इसकी जानकारी थी या नहीं? मनीष कस्टडी में है। अब ये क्यों ना माना जाए कि आपकी लापरवाही की वजह से 14 फरवरी से 11 मार्च तक गैर कानूनी तरीके से मनीष रंजन जेल में है। इसका कंपनसेशन कौन देगा? अब देखिए, कोर्ट में सुनवाई के वक्त कोर्ट ने मनीष रंजन से भी कई सारे सवाल किए। कोर्ट ने मनीष रंजन से पूछा कि आखिर आप 5 और 6 जनवरी को कहाँ थे और इस मामले के बारे में आपको कैसे पता चला। अब ऐसे में बता दें कि मनीष रंजन ने बताया है कि 5 जनवरी की सुबह 10 बजे वो बेटी को लेकर पावापुरी मेडिकल कॉलेज गए थे। फिर उसी दिन रात को 8 बजे वापस भी लौट गए। 6 जनवरी की सुबह 10:30 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल गए और 7 जनवरी की सुबह हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल ने इस घटना की जानकारी दी। लेकिन ऐसे में एक चौंकाने वाला खुलासा आपको बताते हैं। जो केस की आयु पहली वाली रोशनी कुमारी ने बताया कि उनके जो भी बयान है वो एसआईटी से मैच नहीं कर रहे और एसआईटी और आयु रोशनी कुमारी का जो भी बयान है वो सीबीआई के बयान से मैच नहीं खा रहा है। यानी तीनों के बयान में काफी ज्यादा जो है वो विरोधाभास देखने को मिल रहा है। देखिए, दूसरी तरफ एसआईटी ने नीलम का बयान पढ़ा और बताया कि मनीष को वार्डन से जानकारी प्राप्त हुई। यानी कि नीलम अग्रवाल ने मनीष रंजन को डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन मनीष का कहना है कि हमें नीलम अग्रवाल ने बताया। कोर्ट ने पटना पुलिस से पूछा कि मनीष रंजन को कस्टडी में लेने के बाद उनसे क्या क्या पूछताछ हुई। इस पर एसआईटी ने बताया कि 4 फरवरी को जेल में उससे पूछताछ हुई थी और फिर पूछताछ में क्या मिला। अब बता दें कि कोर्ट में पीड़िता के वकील ने भी एक ऑडियो सुनाया और वकील से हमने भी बात की थी, तो उनका कहना था कि जो गवाह है उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। अब कोर्ट ने सीबीआई से कई सारे सवाल पूछे कि मनीष को आखिर बेल क्यों ना दी जाए, कोई दिक्कत है क्या? देखिए, कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि चित्रगुप्त नगर थाना केस नंबर 14/2026 की जांच आप कर रहे हैं या नहीं? मनीष रंजन से आपको कोई मतलब है या नहीं? मनीष रंजन को बेल दे दी जाए, आपको कोई दिक्कत? इस पर सीबीआई के जो एएसपी हैं उन्होंने कहा कि अभी कोई मतलब नहीं है, यानी अभी मनीष रंजन से कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने पटना पुलिस के एसआईटी इंचार्ज और एसडीपीओ सचिवालय डॉक्टर अन्नू कुमारी से भी सवाल किया, जो इस केस की जांच कर रही है या नहीं। इस बारे में पूछा गया, मनीष को बेल देने से आपको कोई फर्क पड़ेगा? तब एसआईटी ने जवाब दिया नहीं। यानी सबका यही कहना है कि मनीष रंजन को अगर बेल मिल जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ऐसे में बता दें कि कोर्ट ने मेडिसिन स्ट्रिप के बारे में भी पूछा, जो शुरुआती जांच में एसआईटी को मिले थे। अब एविडेंस में 3 स्ट्रिप ही दिखाया गया। इस पर सवाल पूछा कि 6 स्ट्रिप मिले तो एविडेंस में 3 क्यों दिखाया गया, 30 और बाकी के 3 कहाँ थे, ये किस तारीख को मिला? इस पर एसआईटी ने जवाब दिया कि 6 जनवरी को छात्रा के कमरे में मिला था, फिर वापस कमरे में ही रख दिया गया और 7 जनवरी को वहां से उठाया गया। अब ऐसे में बता दें कि स्पेशल पीपी ने मनीष रंजन की जमानत का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वही इस केस के मास्टरमाइंड है। इसके कस्टडी में रहने पर बहुत सारी बातें सामने आएंगी
और अगर मनीष रंजन बाहर आते हैं तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि कई सारे तथ्यों को मिटाया जा सकता है और कई सारे लोगों को, गवाहों को धमकाया जा सकता है। एक तरफ जहां छात्रा के वकील का कहना है कि मनीष रंजन मास्टरमाइंड है, ये आरोप जो है वो परिवार भी लगा रहा है, वही दूसरी तरफ एसआईटी टीम और सीबीआई टीम कह रही है कि मनीष की हमें जरूरत नहीं है। अब ऐसे में कोर्ट भी ये सवाल कर रहा है कि मनीष रंजन को बेल दे दी जाए तो क्या आपको दिक्कत होगी। अब देखिए, मनीष रंजन ने कहा कि सब कुछ हम ही ने किया है क्या, मतलब सबके बारे में हमें ही पता है क्या। उनका कहना है कि आप नीलम अग्रवाल से पूछिए, बाकी लोगों से पूछिए, वार्डन से पूछिए। अब एक तरफ एक दूसरे को लेकर के ये लोग कह रहे कि आप उससे पूछिए, उससे पूछिए। अब आज देखिए, जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अब ऐसे में मनीष रंजन के साथ क्या होता है वो देखने वाली बात है, जिसके बारे में हम आपको जरूर अपडेट देंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज।